आपने चाणक्य नीति की बात की है। जी। चाणक्य जी बारे में कुछ बताइए। चाणक्य के बारे में क्या बताऊँ? ही वाज़ अ ग्रेट हिस्टोरियन, अ ग्रेट एब्सोल्यूटली अ ग्रेट एडवाइज़र। उसकी पॉलिसीज़ आज तक होल्ड करती हैं। अपने बिज़नेस में उनकी कैसे नीतियों का यूज़ करते हैं? उपयोग कर सकते हैं आप? देखिए, जो हमारे लॉज़ भी बने हैं ना, हाँ। वो उनकी डेरिवेटिव्स हैं सारे। अच्छा। जो इंडिया में लॉज़ हैं बिज़नेस को लेके, उनके डेरिवेटिव्स हैं सारे के सारे। ओके। हाँ, अब वो डेरिवेटिव कैसे चेंज किया, क्या मॉडिफ़िकेशंस की, वो कॉस्मेटिक चेंजेस बोलते हैं उसको हल्के से। अच्छा। तो बेसिक रूट स्ट्रक्चर तो वही चला आ रहा है। चाणक्य नीति का रूट स्ट्रक्चर चला आ रहा है। ओके, ओके। टैक्सेस कैसे इकट्ठे करने हैं, कैसे पब्लिक को वापस देने हैं, तो दैट ऑल कम्स विद इट। पर मैं ये जानता हूँ कि बिज़नेस चलाना हो ना अगर आपने, हुँ। तो इसमें 3-4 लोगों को खुश करके रखना पड़ता है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को खुश रखो, हुँ। उसको टैक्सेस दी जाओ, शांति से बैठे रहेंगे। एम्प्लॉइज़ को खुश रखना पड़ता है। उनको सैलरी देते रहो, बोनस देते रहो, एप्रिशिएट करते रहो, प्रमोशन करते रहो, वो खुश रहेंगे। यस। कस्टमर को खुश रखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ से पैसा आना है। हाँ, अगर आपने उसको दुखी कर दिया तो आप काम नहीं कर पाए। कस्टमर इज़ द किंग। कस्टमर इज़ द किंग। और लास्ट है खुद। हाँ, अगर आप सबको खुशी करते-करते आप दुःख में चले गए, तो फिर तो काम खराब हो गया, बिल्कुल सही सर। राइट? तो ये चारों ही चीज़ें अगर इकट्ठी चलेंगी, ये गाड़ी के 4 पहिए हैं, तब आपका बिज़नेस आगे जाएगा, वरना बिज़नेस आगे नहीं जाएगा। आपने स्टाफ की बात की, ठीक है? हम स्टाफ मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं अगर हमारी टीम ज़्यादा बड़ी हो रही है तो? देखिए, स्टाफ मैनेजमेंट ना अपने आप में एक सेपरेट चैप्टर है, जिसके ऊपर मैं घंटों भर बोल सकता हूँ स्टाफ मैनेजमेंट क्या होती है। ओके। डिपेंड करता है आपका स्टाफ कितना है। लाइक 100 है मेरा स्टाफ। अगर आपका स्टाफ 100 बंदे हैं, तो एक एज़ अ थंब रूल 16 बंदे के ऊपर आप नहीं मैनेज कर सकते। ये थंब रूल है। अच्छा। आप 16 की टीम मैनेज करोगे, 16 की टीम आगे 16-16 बंदे मैनेज करेगी, तब जाके काम होता है, वरना काम नहीं होता। ठीक है। ये 16 का फिगर मैं बहुत अपर लिमिट ले रहा हूँ, बहुत ओके। अपर लिमिट। जितना छोटा फिगर ये हो जाएगा, उतना आपका बेटर चलेगा काम। आप कैसे करते हो सर? मेरे पास एक कोर टीम है। ओके। उस कोर टीम के आगे अपनी-अपनी कोर टीम्स हैं उनकी, ओके, ओके। राइट? सो हमारा एक लेवल्ड हायरार्की है। लेवल्ड हायरार्की का मतलब है, एक मेरी कोर टीम आ गई, कोर टीम के नीचे उनकी कोर टीम्स हैं, जो कि अपने-अपने कोर्स को देखती हैं। अच्छा। उसके नीचे आता है हमारा बाकी स्टाफ। ओके। दैट इज़ हाउ इट हैपेंस। तो हम अपने आप को ना एज़ मैनेजमेंट नहीं मानते, हम अपने आप को एज़ अ सपोर्ट स्ट्रक्चर मानते हैं कि वी आर सपोर्टिंग द स्टाफ टू हेल्प देम आउट टू अचीव द टारगेट। जो हमारा टारगेट है, एकेडमिक टारगेट है या फाइनेंशियल टारगेट है या कोई टैक्स टारगेट है, तो वी एक्ट लाइक अ सपोर्ट टीम। आई एक्ट लाइक अ सपोर्टर टू देम। अच्छा। ठीक सो है। दिस इज़ व्हाट आई डू। दैट इज़ हाउ आई हैंडल द स्टाफ। हायरार्कियल है, लेयर्ड है ये। अगर आप ओके, लेयरिंग काट देते हैं, तो इसका काम नहीं चलता। लेयरिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। ओके, ओके।